आज सुबह 10:48 पे एक आईपीओ ऑलरेडी फुल्ली बुक हो चुका था। और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये खुद एसबीआई म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी है। हाँ, सही सुना, जो कंपनी आपका एसआईपी का पैसा मैनेज करती है वो खुद स्टॉक मार्केट में आ रही है। लोगों ने इतनी तेजी दिखाई कि डे 2 पे ही पूरा इशू बुक हो गया। 126 मिलियन शेयर्स के बिड्स, जबकि ऑफर सिर्फ 124 मिलियन का था। लेकिन एक बात है जो मुझे खुद को समझने में थोड़ा टाइम लगा। इस आईपीओ से कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। एसबीआई और उनका पार्टनर अमुंडी दोनों सिर्फ अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो फिर लोग पैसा क्यों लगाए हैं अगर कंपनी को फायदा ही नहीं? समझना जरूरी है कि एएमसी एक्चुअली करती क्या है। जब आप कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हो, आपका पैसा सीधा मार्केट में नहीं जाता। एएमसी उसे मैनेज करती है और बदले में एक छोटा सा मैनेजमेंट फी लेती है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के पास 29 लाख करोड़ से ज्यादा एसेट्स हैं। मतलब हर बार जब कोई नया एसआईपी स्टार्ट होता है, इस कंपनी की कमाई बढ़ती है। यही वजह है कि इनका एबिडा मार्जिन 70 से 80% तक है, जो कि किसी भी नॉर्मल बिजनेस के लिए सोचना मुश्किल है। अब थोड़ा पर्सपेक्टिव देते हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिछले 5 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। एसआईपी अकाउंट्स अब 10 करोड़ के पार जा चुके हैं और जून 2026 तक लगातार 64 महीने से पैसा अंदर ही आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा। जब रिटेल इन्वेस्टर्स इतनी कंसिस्टेंसी से पैसा डाल रहे हैं, तो जो कंपनी सबसे ज्यादा एएमसी है, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, 15.5% मार्केट शेयर के साथ उसका बिजनेस सीधा इस ट्रेंड से जुड़ा हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 93 रुपीस चल रहा है। 574 रुपीस की अपर प्राइस से लिस्टिंग 667 रुपीस के आसपास जा सकती है। अराउंड 16% का पोटेंशियल गेन। एंकर इन्वेस्टर्स में ब्लैक रॉक और सिंगापुर, आबू धाबी, नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड्स तक शामिल हैं। मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी इस बिजनेस पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी खबर देखना गलत होगा। 2 रिस्क्स हैं जो आईपीओ डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखे हैं। पहला, इनकी टॉप 10 स्कीम्स ही इनकी 46% रेवेन्यू बनाती हैं। मतलब कमाई कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है। दूसरा, 57% एयूएम एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आता है। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप्स कमजोर हुए तो इन्फ्लो सीधा गिरेगा। और सबसे बेसिक रिस्क, ये बिजनेस पूरा मार्केट से जुड़ा है। अगर मार्केट लंबा टाइम नीचे रहा तो इनकी फीस भी कम हो जाएगी। वैल्यूएशन की बात करें तो ये आईपीओ 38 टाइम्स अर्निंग्स पे प्राइस्ड है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज अराउंड 41 टाइम्स है। मतलब पियर्स जैसे एचडीएफसी एएमसी और निपॉन इंडिया एएमसी के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता है। लेकिन सस्ता होना हमेशा अच्छा डील नहीं होता। कभी कभी मार्केट को कोई वजह भी लगती है डिस्काउंट देने की। टाइमलाइन की बात करें तो ये इशू कल 16 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 17 जुलाई को फाइनलाइज होगा और अगर सब प्लान के मुताबिक गया तो लिस्टिंग 21 जुलाई को होगी। पर यहाँ रुक मत जाना। किसी भी आईपीओ में पैसा डालने से पहले 3 चीजें जरूर देखो। बिजनेस मॉडल क्या है, फ्रेश इशू है या सिर्फ ओएफएस जैसा ये है, और वैल्यूएशन पीयर्स के सामने कैसी है। एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एनालिसिस है। अपनी रिसर्च खुद करो, अपनी रिस्क कैपेसिटी देखो। मैंने एक आईपीओ सेफ्टी चेकलिस्ट बनाई है। 5 फैक्टर्स जो हर आईपीओ से पहले चेक करने चाहिए। कमेंट करो पीडीएफ, मैं भेज देता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है एक डीमैट अकाउंट। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोधा के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिलीवरी इन्वेस्टिंग पर जीरो ब्रोकरेज, सिंपल और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म और अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।